हेलो बच्चों, कल हमने किया था अशोक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था। ठीक है, अशोक के कितने शिलालेख हैं, कहाँ तक है, कितने अभिलेख हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम करेंगे नए वंश के बारे में भी। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश था, मौर्य वंश का था, ठीक है, उनका अंत कैसे हुआ, ठीक है, किसने किया, आगे चलकर राजा कौन बना, कौन से वंश का स्थापना हुई। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का जो चंद्रगुप्त था राजा, तो इंडिका के अंदर उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इंडिका के अंदर से मिलती है। ठीक है, अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक से हमें इसकी जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस से मिलती है, मुद्रा राक्षस से मिलती है, जो किसकी? विशाखा दत्त ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? विशाखा दत्त की लिखी हुई मुद्रा राक्षस से पता चलता है। ठीक है, अब उसने, चंद्रगुप्त ने कुछ महान शिलालेख लिखवाए थे। जो सबसे पहला शिलालेख है महास्थान अभिलेख। जो महास्थान अभिलेख है वो सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है जो चंद्रगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने बनवाया था। इसके ऊपर बंगाल अभियान के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में की गई है? बंगाल अभियान के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त कहाँ चला गया? जैन धर्म को अपनाकर उसने क्या कर दिया? संलेखन विधि से अपने प्राण त्याग दिए। कहाँ पर? श्रवणबेला वन के अंदर, श्रवणबेला वन पर्वत के ऊपर उसने अपने प्राण त्याग दिए। किससे? संलेखन विधि द्वारा त्याग दिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद अशोक राजा बना, क्योंकि अशोक ने क्या किया? अपने 99 भाइयों को मारकर सत्ता के ऊपर अपना हक कर लिया। फिर कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद वह 8वें साल बाद अपने कहाँ निकल गया? धम्म यात्रा पर निकल गया। धम्म यात्रा के ऊपर उसने बहुत से शिलालेख लिखे। ठीक है, और उसने कब जन्म हुआ? तो उसका 304 बीसी में उसका जन्म हुआ, और उसने 269 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि उसने 269 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। समझ आया? किसी बच्चे का कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या हुआ। मौर्य वंश के अभिलेख सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए हैं? मौर्य वंश के सबसे ज़्यादा अभिलेख कहाँ पाए गए हैं? गया के अंदर पाए गए हैं, बोध गया में, जहाँ गौतम बुद्ध को क्या मिला था? महापरिनिर्वाण मिला था। कहाँ पर? गया के अंदर। कौन कौन से? बारबर के लिखे हुए और नागार्जुन की हमें क्या मिलती हैं? गुफाएं मिलती है, जो कुणाल ने मंगाई थी, जो कुणाल ने बनवाई थी। देखिए, अशोक के आगे पुत्र थे, दशरथ था, दशरथ उसका पुत्र था। ठीक है, एक कुणाल था, कुणाल महेंद्र भी था। ठीक है, संघमित्रा थी। ठीक है, वो सब बौद्ध धर्म का प्रचार करते फिर रहे थे। अब कुणाल रह गया, अब कुणाल तो बच गया। कुणाल ने सोचा भी मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब कुणाल को लगा नहीं भाई, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। तब उसने क्या किया? नागार्जुन की 3 गुफाएं बनवाई। नागार्जुन की 3 गुफाएं बनवाई। किसने? कुणाल ने बनाई, जो अशोक का पुत्र था। समझ आया? ठीक है, देखिए अब उन्होंने जो इसके आगे के वंशज रहे हैं, उन्होंने कुछ छोटे अभिलेख लिखे हैं, जिनको बोला गया है रोमन देह। जो क्या है? छोटा अभिलेख में से एक प्रसिद्ध अभिलेख है रोमन देह। नेपाल के अंदर पाया जाता है। नेपाल के अंदर पाया गया। अर्थशास्त्र की चर्चा की गई है इसके अंदर। किसकी चर्चा की गई है? अर्थशास्त्र की चर्चा की गई है। समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन थे? अशोक के पहले उत्तराधिकारी कुणाल के हाथ में सत्ता गई, क्योंकि कुणाल क्या था? कोई भी प्रचार नहीं करा, धर्म प्रचार कुछ नहीं किया उसने। ठीक है, घर में बैठा रहता था। और क्या किया? अब उत्तराधिकारी जो बच गया, बाकी तो सब कहाँ निकल गए? प्रचार करने के लिए निकल गए। बचा कौन? कुणाल बचा, तो सत्ता इसी के हाथ में जाएगी। तो राजा कौन बना? कुणाल बना। ठीक है, धीरे धीरे करके कुणाल के बाद कौन आया? दशरथ आया। कौन आया? दशरथ आया। दशरथ के बाद राजा, सबसे अंतिम राजा कौन बना? वृहद्रथ बना। कौन बना? वृहद्रथ। देखिए, मौर्य वंश का पतन यहीं से शुरू हो गया था। ये कुछ नहीं कर रहे थे। अगर कुछ नहीं करेगा, कोई युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, तो बाकी देश क्या करेंगे?
उस राज्य पर कब्जा करने लग जाएंगे। तो यहाँ तक पश्चिम तक भारत के पूरा उत्तर पश्चिम के जो इलाके थे वो यमनों ने कब्जे में ले लिए थे, यानी कि पंजाब तक का जो एरिया था वो यमनों ने कब्जे में ले लिए थे वृहदरथ के समय पर। अब वृहदरथ के समय पर भाई अगर राजा कुछ नहीं करेगा तो किसी न किसी को तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसा तो पूरा सत्ता हाथ से चली जाएगी। तब क्या हुआ, वृहदरथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, जिसने यवनों को हरा दिया था। क्या किया था, यवनों को हराया और अपना उत्तर का और पूर्व उत्तर पश्चिम का क्या ले लिया, उत्तर पश्चिम का जो था राज्य अपने वापिस ले लिए यवनों को हरा कर। ठीक है, यवनों को पराजित कर इसने अपने पंजाब तक का एरिया अपना वापस ले लिया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, वृहदरथ को, अब वृहदरथ को ऐसे तो मार नहीं सकता भाई, जनता सवाल पूछेगी, क्या करेगी, जनता सवाल पूछेगी, जनता पूछेगी भी राजा कैसे मरा, किसने मारा। तो वो 5 साल से षड्यंत्र रचा रहा था, पिछले कई सालों से वो क्या कर रहा था, षड्यंत्र ही रचा रहा था वृहदरथ को कैसे मारा जाए। वृहदरथ को जब मारने का समय आया तब उसने क्या कहा, वृहदरथ को एक विभीषा के अंदर एक परेड के अंदर ले गया, सेनापति की परेड। अब कह रहा देखिए राजा जी हमने ना एक परेड बनाई है, भाला सेना, भाला वाली सेना। अब वृहदरथ कहने लगा भाले वाली सेना भी होती है भाई, बाकी हाँ साहब मैंने बनवा दी है, हाँ महाराज मैंने बनवाई है। तब क्या किया, वृहदरथ को ले गया। अब वृहदरथ को वहाँ पर परेड कर रहे, सैनिक परेड कर रहे हैं। सैनिक परेड करते करते क्या किया, किसी सैनिक ने उठाकर भाला ऐसे फेंक दिया और उसके अंदर वृहदरथ के शरीर में लग गया। वृहदरथ वहीं पर ढेर हो गया, मर गया। ठीक है, उसके बाद उस पुष्यमित्र शुंग ने सेनापति की बजाय अपने आप को राजा घोषित कर दिया। क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया और सत्ता हत्या ली। तो यहाँ से मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो वृहदरथ था, जिसकी हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी या करवाई थी। ठीक है, समझ आया। तो मौर्य वंश का अंत किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया, जिसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, बौद्ध, इसने क्या किया, बौद्ध धर्म के जितने भी स्तूप थे बौद्ध धर्म के सभी तोड़वा दिए। कहा कि क्या चल रहा है, ये क्या खिलाड़ कर रखा है तुम लोगों ने, क्या खेल है ये, तोड़ो सभी के सभी बौद्ध धर्म के स्तूप तोड़ो, बहुत प्रचार प्रचुर हो गया, तोड़ो सभी के सभी। सभी ने तोड़ डाले, सभी के सभी उसने स्तूप तोड़ डाले। यहाँ से बौद्ध धर्म को भारत के अंदर फैलने से रोका गया। यहीं से शुरुआत हुई बौद्ध धर्म का रुकावट की, यहीं से शुरुआत हुई बौद्ध धर्म के फैलने ना फैलने की। ठीक है, यहाँ से उसने फैलना बंद कर दिया, यानी कि जब स्तूप ही नहीं रहेगा तो उसके बारे में जानेगा कौन भाई। उसने क्या किया, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार को रोक दिया, वहीं पर वो बंद हो गया, लेकिन बाकी देशों में वो फैलता गया। ठीक है, इसीलिए भारत में आज बौद्ध धर्म के कम लोग रहते हैं। ठीक है, बुद्ध को भी बहुत कम ही लोग जानते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद कब हुई शुंग वंश की स्थापना, 185 ईसा पूर्व में किसकी हुई, शुंग वंश की स्थापना की गई। ठीक है, इसने यवनों को पराजित किया, पंजाब का उत्तर पश्चिम अपना एरिया ले लिया। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाए। अश्वमेध यज्ञ करवाने का क्या मतलब है, देखिए अश्वमेध यज्ञ करवाने का मतलब है इसने वैदिक धर्म को अपनाया, वैदिक धर्म को दोबारा है पुनर्जन्म दिया, यानी कि पुनर्जागृत किया। अब लोग वैदिक धर्म को ज़्यादा मानने लग गए। ठीक है, उसने सांची के सारे बौद्ध स्तूप तड़वा दिए। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करवाए, ब्राह्मण था ये। ठीक है, इसने ब्राह्मण धर्म को ज़्यादा प्रचार में दिया, इसीलिए ब्राह्मण लोग क्या होने लग गए, ज़्यादा उच्च लेवल पर चले गए। ठीक है, उच्च लेवल पर चले गए। ठीक है, उसके बाद इसने पहला युद्ध जो किया वो विदर्भ से किया। किससे युद्ध किया इसने, पहला विदर्भ से युद्ध किया। विदर्भ से युद्ध करने पर इसको उसका राज्य हड़प लिया। ठीक है, विदर्भ का राज्य हड़प लिया। उसके बाद इसने 161 ईसा पूर्व में 161 बीसी में कलिंग से युद्ध किया। कलिंग से युद्ध किया। अब इसको भारत समेटना है भाई, भारत समेटना है। जितने राज्य अलग हुए हैं सभी के सभी को अपने में वापस लेना है। उस टाइम पे कलिंग अलग हो चुका था तो इसने कलिंग को भी अपने में मिलाना चाहा। जिसका राजा कौन था उस वक्त, खारवेल इसका राजा था कलिंग का। तो इसने कलिंग को पराजित किया और अपने में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद यूनानी आए। यूनानी राजाओं ने हमला किया, जिनकी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया, डेमरियस ने किया। पहले
डेमेट्रियस ने किया पहले। प्रथम कौन था? प्रथम युद्ध का जिसने प्रथम युद्ध का प्रचार मतलब प्रथम युद्ध की नेतृत्व किया वो कौन था? डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस। ठीक है। दूसरा जो क्या किया, यूनानी आक्रमण का नेतृत्व किया। दूसरा आक्रमण जब हुआ तो उसका नेतृत्व किसने किया? मिनांडर ने किया। तो किसने किया था? मिनांडर ने किया था। ठीक है, इतना समझ आया सभी को? चलो आगे देखते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए शुंग वंश के धीरे धीरे कर शुंग वंश के अंदर राजा आते गए। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के बाद उसके आगे के शासन आए। ठीक है, जो इनमें से सबसे नौवां शासक था, नौवां शासक कौन था? भागभद्र था। कौन सा? भागभद्र था। ये भगवत धर्म को ज़्यादा मान्यता देता था। ब्राह्मण धर्म के अंदर आता है भगवत धर्म, उसको ज़्यादा मान्यता देता था, उसका अनुयायी था ये। ठीक है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, इसके दरबार में एक राजा के राजदूत आए। किस राजा के? एंटियाल किडस के राजदूत हेलियोडोरस इनके दरबार में आए थे। ठीक है, तब हेलियोडोरस ने इनसे बातचीत की, मिला इनसे। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया, हेलियोडोरस ने वासुदेव का स्तंभ बनवाया। एक क्या बनवाया? वासुदेव का स्तंभ बनवाया। ठीक है, और उसने अपने आप को वासुदेव कहा। क्या कहा उसने? अपने आप को वासुदेव कहा। ठीक है, वासुदेव मतलब भगवान कहा। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र के अंदर देखिए, ये जो भागभद्र था, इसने पाटलिपुत्र को प्रमुख राजधानी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? प्रमुख राजधानी घोषित कर दिया। किसने? भागभद्र ने। भागभद्र ने क्या कर दिया? इसको प्रमुख राजधानी घोषित कर दिया। अब इसको नहीं बदला जाएगा। ठीक है, शुंग कलाएं थी कुछ। देखिए शुंग वंश के जो लोग थे वो कुछ कलाएं लिखते थे, अभिलेख लिखते थे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं? भरहूत के अंदर मिले हैं, बोध गया के अंदर मिले हैं, और सांची में सबसे ज़्यादा उनके कलाओं के नमूने मिले हैं। ठीक है, और हमें शुंग वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभाष्य से मिलती है। ठीक है, दिव्य वादन से मिलती है, जो ग्रंथ है हमारा बाणभट्ट के हरिश्चरित से मिलती है। कहाँ से मिलती है? हरिश्चरित से मिलती है। ठीक है, और जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति था। कौन था? देवभूति था। अब इसका एक मंत्री था, मंत्री का नाम वासुदेव कण्व था। क्या नाम था? वासुदेव कण्व। कण्व वंश का स्थापना वासुदेव कण्व ने की। ठीक है, इसने क्या किया, काफ़ी दिन से ये वो कर रहा था, काफ़ी दिन से ये षड्यंत्र रचा रहा था इसके लिए। इसने भी षड्यंत्र ही रचा है, क्योंकि राजा महाराजाओं को अगर मारना है तो उनको षड्यंत्र रचा कर मारा जाएगा। ऐसे ही कोई किसी को मार थोड़ी ना देगा, जनता के सवाल उठेंगे। तो इसने क्या किया, अपनी दासी, जो इसकी दासी थी, ठीक है, यानी कि देवभूति की दासियां जो थी, उनसे उन्होंने उनके खाने के अंदर जहर मिलवा दिया। क्या मिलवा दिया? जहर मिलवा दिया। जिसके कारण जब उसने खाना खाया देवभूति ने, तो देवभूति की सुबह तक मृत्यु हो चुकी थी। अब भाई जो ओहदे का पद वाला इंसान होगा वही तो ना राजा बनेगा। अब इसके आगे जो शासक थे वो बिल्कुल बेकार थे। तब वासुदेव ने अपने आप को क्या बना दिया? सत्ता का राजा बता दिया। कहा कि मैं राजा हूँ, आज से मैं सत्ता संभालूंगा। ठीक है, तो मंत्री क्या बना? राजा बना, वासुदेव बना। ठीक है, वासुदेव क्या बना? राजा बना। ठीक है, और हत्या किसने की देवभूति की? वासुदेव कण्व ने की थी। इसने क्या किया? कण्व वंश की स्थापना की। क्या किया इसने? कण्व वंश की स्थापना की। सबसे पहले किस चीज़ की स्थापना की इसने? कण्व वंश की स्थापना की। उसके बाद शुंग वंश का शासन लगभग 112 साल चला था। क्या चला था? 112 साल चला था। समझ आया? देखिए शुंग वंश ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। इसने ज़्यादातर धर्म को ही इसने भी बढ़ावा दिया। ठीक है, इसने बौद्ध धर्म को ख़त्म करके कौन से धर्म को बढ़ावा दिया? ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। यहाँ से बौद्ध धर्म का जो था, बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से रुक गया भारत के अंदर। ठीक है, यहीं से दबा दिया गया। इसका सबसे बड़ा हाथ रहा है इस वंश का, बौद्ध धर्म को हटाने का इसका सबसे बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, तो चलिए कण्व वंश के बारे में भी देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन राजा आए, किसने उनका अंत किया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।
चलिए बच्चों, ये आपको समझ आया शुंग वंश के बारे में। तो हम कल करेंगे कण्व वंश के बारे में। किसके बारे में करेंगे? कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश के साथ साथ हम कुषाण वंश भी कर लेंगे, सातवाहन भी कर लेंगे, सातवाहन के बाद कुषाण वंश भी कर लेंगे, तो आपका मगध खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों को जय हिंद। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए, आपको पेपर के लिए शुभकामनाएं।